बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी जो हमारे पास है उसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कॉन्सेप्ट लिख दिए जो मैं आज सेट थ्योरी में डिस्क्राइब करवाऊंगी। वो सेट है, नल सेट है, सबसेट है, यूनिवर्सल सेट है, डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेट क्या होता है? ठीक है, सेट थ्योरी तो हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास सेट क्या है। ठीक है, क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट हमें सेट क्लियर होगा तो हम सेट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी सेट क्या होता है। हम कहते हैं सेट हमारे पास वेल डिफाइन लिस्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपके पास स्टूडेंट क्या होता है कि जो सेट थ्योरी में हम सेट डिस्कस करेंगे, सेट आपके पास वेल डिफाइंड लिस्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कि आपके पास वेल डिफाइंड लिस्ट अगर है एक फॉर्म में, आपको कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है लेकिन उसको आपने सेट करके वेल डिफाइंड फॉर्म में रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द सेट। वो आपके पास क्या होता है? सेट। तो हम इस सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सेट इज अ वेल डिफाइंड लिस्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। द लिस्ट इन अ सेट ऑफ मैनी बी नंबर्स, पीपल, लेटर्स, बुक्स, रिवर्स एक्स्ट्रा। वो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वो किस किस चीज़ की लिस्ट हो सकती है? मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। कुछ रिवर्स की हो सकती है, लेटर्स की हो सकती है, इसी तरह बुक्स की हो सकती है, सो ऑन। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल है कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं बट इट्स इन द फॉर्म ऑफ द वेल डिफाइंड लिस्ट, देन इट्स कॉल्ड अ सेट। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशंस हैं, इट्स एग्जाम्पल। हम कहते हैं दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ नंबर ऑफ सेट। अब ये जो हमारे पास ग्रुप्स ऑफ द सेट्स होते हैं ना, इनमें ग्रुप्स कैसे बनते हैं कि ईच एंड एवरी यूनिट मिलके एक ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या ग्रुप्स बना रहा होता है। तो जो हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट्स होता है ना, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स, या हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ सेट होता है, या वो हमारे पास क्या होता है? मेंबर ऑफ सेट। जो सिंगल यूनिट होते हैं ना आपके पास, जो ग्रुप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रहा होता है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट भी कहते हैं या मेंबर ऑफ सेट भी कहते हैं। तो आपके पास सेट जो बनता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करने से बनता है, और वो जो सिंगल ऑब्जेक्ट होता है जो कि मिल के ग्रुप बनाता है, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ सेट और द मेंबर ऑफ द सेट। अब क्या होता है कि हम कहते हैं कि अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द सेट्स आर अ सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द अल्फाबेट। ये बड़ा अच्छा है कि हमारे पास सेट ऑफ वॉवल्स हमारे पास क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवल्स हैं, तो ये सेट ऑफ वॉवल्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये हमारे फॉर एग्जांपल ए सेट ऑफ वॉवल्स हम शो कर रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट हमारे पास होते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो है वो भी एक सेट है। ठीक है, इस तरह हम कहते हैं कि जो वेल डिफाइंड फॉर्म में हमारे पास चीज़ें बिलोंग्स कर रही हैं या उससे बिलोंग नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल आपके सेट में क्या वो डिजिट इंक्लूड है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें अब हम डिस्कस मैं आपको बताती हूँ। सेट को हमेशा आपने कैपिटल लेटर से शो करना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जो उसके एलिमेंट्स हैं, जो सेट ऑफ द मेंबर्स हैं, उसको आपने स्मॉल लेटर्स में शो करना है। जैसे कि हमने वॉवल्स को शो किए ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्मॉल लेटर्स। लेकिन सेट को जो हमने शो करना है उसके लिए हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट को यूज़ करने। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास x बिलोंग्स कर रहा है a से, ठीक है, तो हम कहते हैं x इज बिलोंग्स टू एन एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, अगर हमारे पास x बिलोंग्स कर रहा है a से, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि आपके सेट में मौजूद है। अब मैं अगर इसमें डिजिट है ए जो है हमारे पास, तो ए बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से। ठीक है, एक्स की जगह में कोई भी ए, ई, आई, आप कोई भी इनमें से वैल्यूज़ जो है चूज़ कर सकते हो। तो हम कहते हैं ये बिलोंग्स कर इज़ द एलिमेंट ऑफ द ए है। अगर ये एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट मीन क्या होता है कि ये इसका मेंबर है, इसका मेंबर ऑफ द सेट है। एक्स की जगह आप लिख सकते हो, यहाँ अगर एक्स की जगह मैं ए लिख दूँ तो ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए है। या अगर मैं लिख रही हूँ ई इज़ द एलिमेंट ऑफ ए है, हमारे पास ए सेट है, तो ई इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए है कि ए ई जो है वो मेंबर ऑफ द सेट है, एलिमेंट ऑफ द सेट है। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ जी, तो जी तो इस सेट में मौजूद ही नहीं है, तो हम कहेंगे जी इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, कि जी जो है वो इस सेट का मेंबर नहीं है, वो इस सेट में मौजूद ही नहीं है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ एफ इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। एफ हमारे पास नहीं है। हाँ, अगर ओ की बात हो रही है तो ओ इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, आपके पास ए आ जाएगा।
अब स्टूडेंट आप क्या कहते हो कि हम कहते हैं सेट कैन बी स्पेसिफाइड इन 2 ways. इफ वी डिफाइन अ सेट बाय एक्चुअली लिस्टिंग इट्स एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट. फॉर एग्जांपल ए विच कंसिस्ट ऑफ 7 पॉजिटिव इंटीजर कैन बी डिस्क्राइब. अच्छा, सेट टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि ये देखिए, ये आपके पास एक फॉर्म में दे दिया गया जिसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म आपको गिवन होती है. अच्छा, अगर आपको ब्रैकेट्स क्लोज कर दी जाती हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमर्स एंड इनक्लोज इन ब्रैकेट्स. आपके पास क्या होता है कि एक तो ब्रैकेट्स अगर क्लोज हैं तो आपने उसको भी कॉमा से सेपरेट करना है, अगर एलिमेंट्स हैं तो उनको भी आपने जो सेपरेट करना है वो विद द कॉमन करना है. तो ये आपके पास आ जाता है, सेट के मेन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखने. अच्छा स्टूडेंट, देन हमारे पास आ जाता है नल सेट. नल सेट आपके पास क्या होता है, हमने सेट को तो पढ़ लिया कि जी हमारे पास वेल डिफाइंड फॉर्म में होता है, एलिमेंट्स पढ़ लिया हमने, इसको कैपिटल लेटर्स में शो करना होता है और जो इसके डिजिट्स होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर में कहते हैं. अब हमारे पास क्या है कि नल सेट हमारे पास क्या होता है. नल सेट बेसिकली हम कहते हैं इम्पीटी सेट को, खाली सेट को. सेट आपको पता था वेल डिफाइंड हमारे पास होता है. नल सेट क्या होता है कि इम्पीटी सेट हम कहते हैं सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड द इम्पीटी सेट. और नल सेट जिसमें हमारे पास नो एलिमेंट होता है, उसका कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड द नल सेट या इम्पीटी सेट आप इसको कहते हो. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसको हम शो किस तरह करते हैं, लाइक दिस, एंड इसको हम शो करते हैं इसके साथ. ये इम्पीटी सेट को शो कर रहा होता है, हमारे पास नल सेट को शो कर रहा होता है. अब स्टूडेंट आप क्या कहते हो कि अगर मैं इसके एग्जांपल दूं आपकी आम रूटीन से, आप कहते हो कि हमने उन बूढ़े लोगों का सेट बनाना है जिनकी एज 200 से अबव हो. अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना. आप देख लो, कहीं भी देख लो कि 200 से अबव तो इंसान की एवरेज जो एज है वो है ही नहीं. एवरेज एज तो टोटल 60 से 70 के दरमियान आ रही है. ठीक है, तो आपके पास तो 200 अगर आप एवरेज वेट के लिए सेट बनाते हो, एज के लिए सेट बना रहे हो, तो इट्स इम्पॉसिबल. इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो 200 साल जो है वो ज़िंदा रहा और इसकी सेट जो आजकल के दौर में. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा जी इम्पीटी सेट, कि ऐसा कोई हमारे पास सेट है ही नहीं. तो ये आपके पास एग्जाम्पल इम्पीटी सेट. अच्छा, अगर मैं इस सेट के दरमियान जीरो लगा दूँ तो इट डज नॉट मीन इट्स ए इम्पीटी सेट, क्योंकि इसका जीरो तो मेंबर है ना, एलिमेंट तो है, तो ये हमारे पास इम्पीटी सेट नहीं होगा. तो इम्पीटी सेट आपके पास बिल्कुल खाली होता है, उसमें आप जीरो नहीं पुट कर सकते हो. अगर जीरो पुट करोगे देन वो नल सेट नहीं होगा, बल्कि उसमें एक एलिमेंट होगा, तो उसको हम नल सेट जो है वो काउंट नहीं कर सकते. देन थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास है सबसेट. अच्छा, सबसेट क्या होता है स्टूडेंट, सबसेट की बात आ रही है. सबसेट हमारे पास क्या होता है, ये कौन सा सेट है जिसको हमने डिस्क्राइब करना है अपनी वीडियोस में. अच्छा स्टूडेंट, सबसेट हमारे पास होते हैं कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी. अगर मैं इसको डायग्राम में बना के दिखाऊँ ना आपको, आप फॉर एग्जांपल ये कह रहे हो ये ए है, ये बी है. हम ए क्यों लिखते हैं कि ए का ईच एंड एवरी जो हमारे पास मेंबर है ना, एलिमेंट, वो सेट बी में भी मौजूद है. तो हम क्या कहते हैं, सबसेट हमारे पास क्या होता है. मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूं, आप भी नोट कर लो. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज हम कहते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी दैट इज कॉल्ड द सबसेट. तो ये हमारे पास सेट बी का क्या होता है, सबसेट होता है. हम कहते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी. हम क्या कहते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी. अच्छा, आप इसे सबसेट को शो कैसे करते हो, यूँ आप इसको शो करते हो बाय द सिंबल. ए क्या है, इज द सबसेट ऑफ बी है, और ए को हम शो करते हैं लाइक दिस. ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाती हैं. अगर मैं इसके एग्जाम्पल दूँ, आपके पास ए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सेट है 3, 2 and 1 है, एंड बी आपके पास क्या है 5, 4, 3, 2 and 1 है. अब आप देखो स्टूडेंट्स कि हमने कहा कि अगर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए जो हैं, ये जो मेंबर्स ऑफ द सेट हैं, ये आपके सेट बी वाले में भी मौजूद हों, तो हम कहते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ बी. तो ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है. अब आप देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ये 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 1 है, यहाँ भी 1 है. मतलब इसके तो तमाम सेट ए के तमाम मेंबर्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो सेट बी में भी मौजूद हैं. तो हमारे पास सेट ए जो है वो एलिमेंट सबसेट ऑफ द सेट बी है. ये आपने याद
रखना है। अगर हम कहते हैं कि ए इज़ नॉट द सबसेट ऑफ ए, अगर हम कहते हैं कि ए सबसेट नहीं है बी का, फॉर एग्जांपल उसमें तमाम डिजिट जो हैं वो सेट बी में मौजूद नहीं है, तो हम कहते हैं ए इज़ नॉट द सबसेट ऑफ बी या ए इज़ नॉट द सबसेट ऑफ बी। तो इसको आपने शो जो है वो इस अलामत से करना, और आप बहुत ही ये ईजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है कि अगर तमाम एलिमेंट सेट ए के सेट बी में मौजूद हैं तो ये हमारे पास सबसेट ऑफ द सेट ए बी है, ठीक है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है। इसको शो होगा आपने इस तरह करना है, अगर ये सबसेट नहीं है तो आप उसको शो वैसे करोगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि यूनिवर्सल सेट क्या है। स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, देखो यूनिवर्सल से शो हो रहा है कि इसमें तमाम के तमाम, बेशक वो जैसे भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो इंक्लूड होंगी इन द यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन कि ईच एंड एवरी सेट इंक्लूड होगा या ऑब्जेक्ट इंक्लूड होगा जो कि आप टोटल की टोटल ले रहे हो। तो हम कहते हैं कि इन मैनी डिस्कशन ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ वन पार्टिकुलर सेट, दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू, ठीक है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो यू से डिनोट हो रहा होता है। इट्स मीन कि सेट ए या बी में जितने भी एलिमेंट्स, जिस तरह के मैंने प्रीवियस एग्जांपल में किए इंक्लूड है, आपने उन सब के सब एलिमेंट्स को लिखना है, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में ईच एंड एवरी एलिमेंट जो होता है वो इंक्लूड होता है, तो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट आ जाते हैं। इस तरह अगर हम एग्जाम्पल में आम रूटीन में से आपको दूँ तो आप कहते हो ऑल ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है पीपल का। इन द वर्ल्ड पीपल का यूनिवर्सल सेट है, ऑल ह्यूमन बींग्स जितने भी दुनिया के लोग हैं वो एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, कि आप वो तमाम के तमाम दुनिया में मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम काउंट हो रहे हैं, हम उनमें से किसी को स्किप नहीं कर सकते। इसी तरह डिसजॉइंट जो हमारे पास आ जाता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट्स स्टूडेंट आपके पास होते हैं कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। अगर कोई भी नो एलिमेंट कॉमन, अब देखें डिसजॉइंट, ठीक है, कि वो आपस में ज्वाइंट ही नहीं कर रहे हैं ना, मिल ही नहीं रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। यहाँ 2 4 6 8 है एंड सेट बी जो हमारे पास है वो आपके पास क्या है 1 3 5 एंड 7 है। आप देखें ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, डिसजॉइंट है। इसमें आपके पास क्या है, इसमें 2 4 6 8 है, इसमें 1 3 5 7 है। ये इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं। तो व्हेन टू एलिमेंट्स आर नॉट कॉमन, टू सेट्स आर नॉट कॉमन, दैट इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। इसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट कह रहे होते हैं। अब ओवरलैपिंग सेट क्या होता है। वैसे ओवरलैप का मतलब आपके पास क्या होता है, ओवरलैप का मतलब अगर आप डायग्रामेटिकली चेक करते हो तो इसका मतलब ये कि हमारे पास कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, दोनों में कॉमन होती हैं, सेट ए में भी कॉमन होती हैं, सेट बी में भी कॉमन होती है, तो वो हमारे पास होता है ओवरलैप सेट। तो ओवरलैपिंग सेट आपके पास यही होगा कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स। अगर सम कॉमन एलिमेंट्स हैं दैट इज कॉल्ड द ओवरलैपिंग सेट। और ये मैंने आपको डायग्राम भी बना के दे दिया। अब मैं इसी एग्जाम्पल को डिस्क्राइब करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है 1 3 5 7, जी हमारे पास सेट ए है एंड सेट बी मैं ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल सपोज कर रही हूँ 1 2 5 एंड 8। अब आप देखिए इनमें कॉमन क्या क्या है, क्या यहाँ 5 भी है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1। तो सम एलिमेंट्स आर कॉमन, सम एलिमेंट्स आर कॉमन, दैट इज कॉल्ड द ओवरलैपिंग सेट। वो आपके पास आ जाता है ओवरलैपिंग सेट। ये आपके पास सेट थ्योरी थी, आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके मेन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आगे समझ नहीं सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।